हाकिम या मालिक को मेहरबान करने का एक इंतहाई आजमूदा और मुजर्रब वजीफा। नाजरीन, वजीफा क्या है, क्यों किया जाता है, क्या इसका जिक्र अहादीस में मिलता है? आइए इस बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वजीफा दरअसल अपनी हाजात व मुश्किलात को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के अमल को वजीफा कहा जाता है। किसी भी आयत या दुआ को या नवाफिल जितनी रकात आपके लिए पढ़ना आसान हो, मखसूस वक्त पर एक खास तादाद में तसलसल के साथ अपनी सहूलत और आसानी के साथ पढ़ने के इस अंदाज या तरीका अमल को वजीफा कहा जाता है। इसका मकसद अल्लाह ताला को राजी करना, अपनी हाजात पेश करना और मुश्किलात का हल अल्लाह से तलब करना है। बस अल्लाह की बारगाह में अपनी फरियाद पेश करने के इस तरीके को हम वजीफा कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़कार और दुआओं की कसरत करने की तालीम दी है। कुरान और हदीस में बेशुमार आयात और मसनून दुआएं मौजूद हैं जो बंदे के लिए अल्लाह के करीब होने और दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल करने का जरिया बनती हैं। हाकिम या मालिक को मेहरबान करने का मुजर्रब वजीफा। अगर कोई शख्स अपने हाकिम या मालिक यानी वो शख्स जिसके मातहत आप काम करते हैं की नाराजगी का शिकार हो या महसूस करता हो कि मालिक या अफसर उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, तरक्की देने या अहमियत देने से गुरेज कर रहा है या बिल्कुल ही नजरअंदाज करता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवा अस्समीउल अलीम, यानी अल्लाह ताला आपके लिए इनके मुकाबले में काफी हो जाएगा और वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अमल करने का तरीका। इशा या फजर की मुकम्मल नमाज और मसनून अज़कार अदा करने के बाद बैठ जाएं। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़ें, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवा अस्समीउल अलीम। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। यह अमल सिर्फ 11 दिन लगातार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हाकिम या मालिक के दिल में आपके लिए नरमी और मोहब्बत डाल देगा। आपके काम को अहमियत दी जाएगी, आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आपका रिज़्क कुशादा होगा और इज्जत में इजाफा होगा। याद रखिए, असल भरोसा हमेशा अल्लाह ताला पर रखें और अपने अखलाक और किरदार को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि दीन और दुनिया की कामयाबी इन्हीं दोनों के इम्तिजाज से आती है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो और हमें अपनी रहमत और बरकतों से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन।